जय श्री कृष्णा। आज बात करते हैं राम जी ने नौमी तिथि के दिन ही क्यों जन्म लिया। ये नहीं पता होगा ना, तो चलिए सुनिए। बैकुंठ में साकेत में जहाँ भगवान नित्य सीता राम जी विराजते हैं, वहाँ महापुरुष सुनाते हैं अधिष्ठात्री शक्तियाँ वहाँ गईं। वहाँ जाकर के उन्होंने भगवान को निवेदन किया। भगवान चैत्र महीना लग गया। चैत महीने का कृष्ण पक्ष बीत गया, लेकिन भगवान का अवतार नहीं हुआ। अयोध्या से कोई समाचार नहीं आया। काल की अधिष्ठात्री देवी गई। जाकर के उसने भगवान को प्रणाम किया और कहा, प्रभु आप हमारे दिन अवतार लीजिए। 15 तिथियां होती हैं, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, नवमी, ये होती ना, अष्टमी, नवमी, सब ये सब तिथियां हैं। तो ये सबसे बड़ा अंक होता है नवमी का, 9 के बाद 10 में 1 लगता है। 9 के बाद 10 जब आता है तो उसमें 0 के साथ 1 लगता है। और 11 आता है जब 11 में 1 2 बार लगता है। और 12 में 1 और 2 लगते हैं। संख्या टोटल 9 ही है। टोटल संख्या 1 2 3 4 से टोटल संख्या 9 ही है। आगे आप इसमें 0 1 1 2 2 3 3 बढ़ाते चले जाओगे, तब ये बढ़ती चली जाती हैं। अब तिथि की बातें सुनिए। तिथि प्रतिपदा तिथि गई भगवान के पास। आप हमारी तिथि में अवतार लीजिए भगवान। भगवान ने कहा, हम तुम्हारी तिथि में अवतार नहीं लेंगे। पूछा क्यों नहीं लेंगे, लेकिन भगवान ने बताया क्योंकि अमावस के बाद वाली प्रतिपदा अशुभ मानी जाती है। अमावस के बाद वाली प्रतिपदा अशुभ मानी जाती है, वह शुभ नहीं होती। पूर्णिमा के बाद वाली प्रतिपदा अच्छी होती है, क्योंकि उसमें 1 घटी ही चंद्रमा घटता है, चंद्रमा फिर बढ़ता चला जाता है। लेकिन अमावस्या के बाद वाली प्रतिपदा शुभ नहीं होती है, तो भगवान ने मना कर दिया अमावस पर जाने के लिए। अमावस के बाद वाली जो प्रतिपदा होती है उस पर जाने के लिए। फिर द्वितीया की अधिष्ठात्री देवी आई, भगवान को प्रणाम किया और कहा, हम धन्य हो जाएंगे प्रभु, आप हमारे समय में अवतार लो। भगवान ने कहा, नहीं, तुम्हारी महिमा तो पहले से ही है। शंकर जी के ललाट पर दूज का चंद्रमा होता है ना, दूज के चंद्रमा विद्यमान है। भैया दूज के रूप में तुम्हारी प्रतिष्ठा हो चुकी है। भैया दूज वाले दिन भी तुमको मनाया जाता है, सब लोग मानते हैं, इसलिए तुम्हारे काल में नहीं आएंगे। तृतीया ने कहा, भगवान आप हमारे को यश देने के लिए अवतार ले लीजिए। भगवान ने कहा, तुमको भी एक निश्चित दिन दे दिया है। तृतीया को कहा, कौन सा दिन? सुनिए, अक्षय तृतीया। उस दिन धर्म कर्म पुण्य होगा, वह अक्षय होगा, इसलिए तुम्हारे समय में भी हम नहीं आएंगे। अब चतुर्थी आई। चतुर्थी ने भी प्रणाम किया। चतुर्थी ने कहा, आप हमारे समय में अवतार ले लीजिए प्रभु। राम जी ने कहा, तुम्हारे में भी नहीं आएंगे, क्योंकि गणेश जी ने पहले ही तुम्हारी तिथि ले ली है। और दोनों पक्षों में गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, कृष्ण पक्ष में भी और शुक्ल पक्ष में भी। पंचमी आई, भगवान हमारे समय में अवतार ले लीजिए। तो भगवान ने कहा, ऋषियों ने ऋषि पंचमी ले ली है, इसलिए ऋषि पंचमी को हम आएंगे तो ऋषियों का अपमान होगा। तो ऋषि पंचमी को भगवान नहीं आएंगे। भगवान के आ जाने से ऋषियों का महत्व, ऋषि पंचमी का महत्व खत्म हो जाएगा, इसलिए भगवान ने कहा, तुम्हारे काल में हम नहीं आएंगे। षष्ठी आई। षष्ठी ने कहा, तो हमारे समय में आ जाइए भगवान। तो भगवान ने कहा कि बिहार में छठ पूजा बड़े जोरों से मनाई जाती है, हम उस दिन भी नहीं आएंगे। और भगवान ने कहा, देखो षष्ठी
सूर्य नारायण और कार्तिकेय शंकर जी के बड़े पुत्र हैं। कार्तिकेय को दे दिया है ये षष्ठी वाला दिन, इसलिए तुम्हारे काल में भी हम नहीं आएंगे। अब सप्तमी आगे आई। उसने कहा भगवान तो हमारे समय में आ जाइए। भगवान ने कहा सप्त ऋषियों को यह तिथि दी गई है, इसलिए हम तुम्हारे काल में भी नहीं आएंगे। अष्टमी आगे बढ़कर आई। भगवान से कहा तो भगवान आप हमारे काल में आ जाइए, आप हमारे समय में अवतार ले लीजिए। तो भगवान ने कहा अभी से हम तुमको समय दे रहे हैं, हम अगले अवतार में आएंगे तुम्हारे पास, हम अगले अवतार में तुम्हारे समय में आएंगे। अष्टमी से कहा तो पहले से बुक कर दिया भगवान ने अष्टमी तिथि को। तो नवमी ने कहा प्रभु आप हमारे काल में आ जाइए, हम ही सबसे बड़ी हैं, नवमी है सबसे बड़ी हुई। बैकुंठ में भगवान ने नवमी से पूछा कि तुम्हारी विशेषता क्या है जो हम तुम्हारे काल में आए। नवमी ने कहा मैं रिक्ता हूँ, मैं रिक्ता मतलब खाली हूँ, और रिक्ता होने के कारण कोई अवतार हमारे काल में हुआ नहीं है, इसलिए हमको कई कामों में लगाया नहीं जाता है, कई शुभ कार्यों में हमें लगाया नहीं जाता, क्योंकि रिक्ता तिथि है। आप अगर हमारे काल में अवतार लेंगे तो मैं धन्य हो जाऊंगी। भगवान ने कहा रिक्ता का क्या मतलब है। तो रिक्ता तिथि ने कहा जो एकदम खाली हो, जिसमें कुछ ना हो, वही रिक्ता है। भगवान ने कहा तब तो तुम ठीक हो, खाली हो तो, क्योंकि तुम खाली हो, तुम खाली हो तो तुम ठीक हो। तो भगवान ने क्या कहा सुनिए। जो खाली हो उसमें भगवान कह रहे हैं हम आएंगे। नवमी तिथि कह रही है हम रिक्ता हैं, खाली हैं, हम में आइए आप। तो एक शायर ने लिखा, बहुत अच्छी बात लिखी है। भाव में एक भक्त भगवान का ध्यान पूजन कर रहा था और ठाकुर जी प्रकट हो गए। कन्हैया भाव में उसके हृदय में आ गए। कन्हैया जो है भाव से ही उसके हृदय में आ गए। जब आ गए तो उसने भाव से ही ठाकुर जी का दुपट्टा पकड़ लिया। ठाकुर जी ने दुपट्टा खींच लिया, झटक कर छुटा लिया। थोड़ी देर के लिए तो आए थे ध्यान में, भाव में, जो ही दुपट्टा झटका छुड़ाया तो ठाकुर जी ने दुपट्टा झटक कर जैसे चल दिए। तो उसने कहा क्यों आप चले जा रहे हो भगवान। तो भगवान ने क्या कहा वो सुनिए। ठाकुर जी ने कहा कि तुम हमको अपने हृदय में बैठाना चाहते हो। क्यों गए ठाकुर जी दुपट्टा झटक कर। ठाकुर जी ने कितनी अच्छी बात करी वह सुनिए। ठाकुर जी ने कहा हमको अपने हृदय में तुम बैठाना चाहते हो, तो हम बैठे कैसे। उसने कहा क्यों। तो प्रभु ने कहा, शायर क्या लिखता है, दामन झटाकर चल दिए श्याम सुंदर। उसने दुपट्टा पकड़ ही रखा था तो दामन झटक कर चल दिए वो, पर यूं कहते हुए हम बैठे कहाँ, यहाँ तो गैर बैठे हैं। जहाँ तुम हमें बैठाना चाहते हो वहाँ तो गैर बैठे हैं। तुमने तो यहाँ, अब देखो गैर कौन बैठे हैं सुनिए। तुमने यहाँ किस किस को बैठा रखा है। उन्होंने कहा काम को बैठाया, क्रोध को बैठाया, लोभ को बैठाया है तुमने, तो मैं कहाँ बैठूं। तुम्हारी ये हृदय रूपी घर पहले से ही कूड़े करकट से भरी हुई है। अगर कोई मेहमान आएगा तो आप कूड़े करकट वाले रूम में बैठाओगे नहीं, स्टोर रूम में बैठाओगे जहाँ पहले से ही सामान है, कभी नहीं बैठाओगे। और उसे भगवान को आप कूड़े करकट की जगह बैठाना चाहते हो, पहले हृदय साफ तो कीजिए, तो भगवान तो खुद ही आ जाएगा और बैठ जाएगा। बोले और कूड़ा करकट है तो ठाकुर आएंगे भी कैसे। यदि आपने कूड़ा करकट भरा है तो वो ठाकुर कैसे आएंगे। तुलसीदास जी भगवान से प्रार्थना करते हैं,
कहा, हे प्रभु, ये मेरा हृदय आपका घर है। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, आप यहाँ आओ, मैं आपका हूँ। सारा संसार कहता है तुलसीदास राम जी के हैं। हे प्रभु, हम पर आप कृपा करो। भगवान ने कहा, बात क्या है? तुलसीदास जी कह रहे हैं, हे प्रभु, ये हृदय आपका है, लेकिन यहाँ बहुत से चोर बैठे हैं। चोर कौन कौन है? काम है, क्रोध है, लोभ है, छल है, पाखंड है, निंदा है। यही तो चोर है सभी के हृदय में। ये सारे चोर यहाँ आकर बैठ गए। अरे भाई, आप निंदा करी तो आपका भजन खत्म हो जाता है। निंदा करो, चुगली करो, बुराई करो, आपका भजन, शांति सब खत्म हो जाती है। आप क्रोध किए तो भजन खत्म, निंदा करी तो भजन खत्म, आपने खूब भजन किया और पाप कर दिया तो भजन खत्म। तो तुलसीदास जी भगवान राम से कह रहे हैं, यहाँ सारे चोर बसे हैं। पर वो कैसे कह रहे हैं? सुनिए उनकी लाइनों में, बहुत अच्छी बातें हैं। तुलसीदास जी भगवान से कह रहे हैं, मम हृदय भवन प्रभु तोरा, ता बसे आए बहुत चोरा। भगवान, मेरा हृदय तो तुम्हारा है, पर यहाँ बहुत सारे चोर बस गए हैं। भगवान ने कहा, तो इनको निकालो। तुलसीदास जी कहते हैं, इनको मैं हाथ जोड़ जोड़ कर निकाल रहा हूं, पर निकलते ही नहीं। बोले, माने ही नहीं विनय निहोरा, ये करे ही बहुत बर जोरा। तो तुलसीदास जी कहते हैं, इनके हाथ पैर जोड़कर कहता हूं मैं, निकल जाओ, निकल जाओ। नहीं निकलते, ये बड़े बड़ जोर हैं। तो भगवान ने कहा, तो बैठे रहने दो, क्या लगते हैं तुम्हारे? तुलसीदास जी कहते हैं, ये सारे जीवन की कमाई भजन लूट जाएंगे। कैसे? सुनिए। कहत तुलसीदास सुनो रामा, ये लूटे सब धन धामा। तुलसीदास जी कहते हैं, ये सारे मेरे जीवन की कमाई भजन, मेरी कमाई क्या है? भजन, ये सब लूट कर ले जाते हैं। राम जी ने कहा, फिर हम क्या करें? तो तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? सुनिए। चिंता ये मोही अपारा, अब जैसे होई तुम्हारा। मुझे चिंता ये है कि अब जस तुम्हारा हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा। क्या बोले? हमको ये बड़ी चिंता है। क्यों? कि संसार कहता है कि तुलसी राम का है, पर निंदा तो आपकी हो रही। यदि मेरी निंदा होगी तो निंदा तो आपकी होगी, यदि मैं आपका हूं। कि तुलसी के राम के घर में चोरी हो गई। अगर हमारे यहाँ चोरी होगी तो हे राघव, आपकी निंदा होगी। ये चोर यदि बच जाएंगे, आएंगे, चोरी करते रहेंगे, तो निंदा तो आपकी होगी। और सुनिए, मोर सुधारी सो सब भांति, अजा शुक्र पा नहीं कृपा अघाती। तो कितनी अच्छी बात बोली तुलसीदास जी ने। तुलसी जीवन भर राम राम किया, उसके घर में काम ने, क्रोध ने, लोभ ने चोरी कर ली, इसलिए उसे अब आप सुधारो। ये सारे चोर आकर बस गए हैं तुलसी के घर में, इन्हें सबको आप निकालो। तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि ये हृदय खाली करो। सबसे कहते हैं ठाकुर जी तो कि ये हृदय खाली करो। जब खाली करोगे तभी तो ठाकुर जी आएंगे, आपके हृदय में बैठेंगे। भाई, आप किसी गाड़ी में इतने सारे जनों को भर लिया, ड्राइवर की सीट ही नहीं है, तो ड्राइवर कहेगा ना, मैं कैसे आऊं? तो ड्राइवर की सीट तो आपको खाली करनी पड़ेगी, तभी तो गाड़ी आगे जाएगी, तभी तो आप घूमने जाएंगे। इसी तरीके से जब खाली करोगे आप अपना हृदय, तभी ठाकुर जी आएंगे। हम लोग कहते हैं भगवान दिखते नहीं, और पहले कूड़ा करकट तो निकालो, तभी तो भगवान दिखेंगे। कूड़ा निकलेगा कैसे? अब बड़ी परेशानी की बात है, ये निकले कैसे? तो बोला, जब बहुकाल करिए सत्संगा, जब ठाकुर जी का चरित्र आकर हृदय को शुद्ध करने लगेगा। जब बहुत समय तक आप सत्संग करेंगे तो ठाकुर जी
का चरित्र सुनते 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 आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा, मस्तिष्क को शुद्ध करने लगेगा ये सत्संग। तब तो ठाकुर जी अपने आप आ जाएंगे। मन ऐसा निर्मल भया जैसे गंगा नीर, फिर पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जब मन निर्मल हो जाएगा जैसे गंगा का पानी, उसमें कीड़े नहीं पड़ते, तो फिर पीछे पीछे हरि आएंगे अपने आप, कहते कबीर कबीर। लेकिन निर्मल बनाओ तो। नौमी तिथि ने कहा, हे प्रभु हमारे काल में अवतार लें। भगवान ने देखा ये रिक्ता है, खाली है, पूर्ण खाली है, और जहाँ खाली है वहीं ठाकुर जी आएंगे। तो नौमी तिथि को भगवान ने निर्णय कर लिया कि अब हम अवतार लेंगे नौमी तिथि को ही। तो नौमी तिथि को भगवान राम ने इसीलिए अवतार लिया था। कैसी लगी हमारी बातें ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, और प्लीज़ जो न्यू हो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जो बेल आती है उसको ज़रूर ज़रूर दोबारा प्रेस कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।